हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम आए हैं एक नए विषय के साथ। और आज का हमारा विषय है अलंकार, जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। NCERT से लेकर KVS, DSSB, UGC नेट, एस्टेट, चाहे कोई से भी एग्ज़ाम हो आपका, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और आज मैं आपको बहुत ही एक यूनिक तरीके से, साथ साथ में आपको ट्रिक भी बताऊंगी, कुछ ऐसे शब्द भी बताऊंगी जिससे आप तुरंत पहचान करके और अलंकार को पहचान जाएंगे। उस शब्द को देखते ही आप टिक कर देंगे कि ये तो वो अलंकार है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चलते जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम अलंकार। तो अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार को शुरू करने से पहले आप सभी से यही मेरी प्रार्थना है कि चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, और वो है हमारा अलंकार। और देख लेते हैं हम अलंकार की परिभाषा। तो अलंकार किसे कहते हैं? अलंकरोति इति अलंकार है, अर्थात जो अलंकृत करे, अर्थात जो सुशोभित करे, अर्थात जो शोभा को बढ़ाए, उसे क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। एक बात पहले और बता देती हूँ कि HPSC जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, स्क्रीनिंग का रिजल्ट आ चुका है। जिन बच्चों का स्क्रीनिंग क्लियर हो चुका है और जो सिलेक्टेड हो चुके हैं सब्जेक्टिव के लिए, तो वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव के लिहाज से भी मैंने पढ़ाना शुरू कर रखा है। और स्पेशल एस्टेट के तरीके से अभी 2 एग्जाम को लेकर हम चल रहे हैं। बाकी जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं वो अदर एग्जाम में भी आपके काम आने वाले हैं। तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने हिंदी साहित्य का आदिकाल बिल्कुल संपूर्ण करवा रखा है। और इससे बाहर मैं कहती हूँ कोई एक आध क्वेश्चन की तो मैं गारंटी नहीं ले सकती, बाकी आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो वीडियोज जो है आदिकाल की आपका सारे प्रश्नों को आने वाले एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्नों को कवर कर लेगी। तो अब हम पढ़ रहे हैं अलंकार की परिभाषा। फिर से कहती हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं तो अलंकार किसे कहते हैं? जो हमारे काव्य की शोभा बढ़ाए। शोभा मतलब हमारे काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर दे। चाहे वो, अब चमत्कार हमारे काव्य में 3 प्रकार से हो सकता है या 2 प्रकार से, अधिकतर 2 प्रकार से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। एक तो शब्द के कारण और एक दूसरा अर्थ के कारण। तो अगर मैं बात कर लूँ, और तीसरा होता है जहाँ पर शब्द भी होता है और अर्थ भी होता है। जहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दार्थ अलंकार कहते हैं, और जहाँ अर्थ के कारण शब्दों के अर्थ निकालने पर चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे उभय अलंकार कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताए अभी अलंकार के भेद। तो अलंकार के अगर भेद की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार और एक उभय अलंकार। जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा शब्द अलंकार, जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा वह अर्थ अलंकार, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे उभय अलंकार। तो जो अलंकार वो शब्द होते हैं जिसके कारण हमारे काव्य की शोभा बढ़ती है। ठीक है, एक बार इनको भी पढ़ लेते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते। तो संस्कृत में है, कोई गलती हो तो मैं आपसे सॉरी, क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि संस्कृत की मुझे विशेष नॉलेज नहीं है। अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारकों को ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। स्पष्ट है कि अलंकार से काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं होती, केवल बढ़ती है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि काव्य की शोभा जो है, अलंकार में शोभा उत्पन्न नहीं होती, केवल बढ़ती है। देख लेते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहे जाते हैं। ये अलंकार की परिभाषा है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? हम अलंकार कहते हैं। अब अलंकारों का महत्व क्या है, ये देख लो। अलंकारों का महत्व, अलंकार काव्य के लिए अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माने गए हैं। अलंकारों के अभाव में काव्य उसी तरह फीका सा लगता है जैसे कोई कामिनी बिना श्रृंगार के, बिना आभूषणों के लगती है। जब कोई कवि सामान्य भाषा में अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाता, तब अलंकारों की सहायता लेता है। यानी कि कोई भी कवि या लेखक अलंकारों की सहायता कब लेता है? जब वो अपने भावों को सीधी भाषा में, सीधे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। तो हम कह सकते हैं कि भावों को स्पष्ट करने के लिए और दृश्यों को प्रत्यक्ष
कराने में अलंकारों की महती भूमिका है। अलंकार केवल वाणी की सजावट नहीं अपितु वे भाव का बोध कराने में सहायक उपादान है। अलंकारवादी आचार्य अलंकारों को काव्य का प्राण तत्व अर्थात काव्य की आत्मा मानते हैं। हमारे कई प्रकार के आचार्य हैं, जैसे कि कोई अलंकारवादी है तो अगर अलंकारवादी जो आचार्य हैं वो क्या मानते हैं, अलंकार को काव्य का प्राण मानते हैं। तो अलंकारवादी काव्यों में लेखकों में कवियों में अगर बात करें आचार्य केशव जी की, तो आचार्य केशव ने क्या कहा है, भूषण बिनु ने विराजिए कविता वनिता मीत। कह रहा कि बिना अलंकारों के बिना आभूषणों के बिना जिस प्रकार एक स्त्री की वनिता होता है, एक स्त्री की शोभा नहीं बढ़ती, उसी प्रकार कविता की भी शोभा नहीं बढ़ती, किसके, बिना अलंकारों के। अब अलंकार यहाँ पर 3 बताए गए हैं, ये मैं आपसे पहले ही बात कर चुकी हूँ। तो शब्द अलंकार शब्द पर आधारित होते हैं, यदि शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दे तो अलंकार समाप्त हो जाता है। बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर केवल चमत्कार उत्पन्न होगा केवल शब्दों से। अगर शब्द की जगह पर हमने उसका अर्थ रख दिया या फिर उसका पर्यायवाची रख दिया तो अलंकार समाप्त हो जाएगा। अब शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं, एक तो अनुप्रास होता है, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति और वक्रोक्ति, ये होते हैं हमारे शब्द अलंकार। दूसरे नंबर पर आता है हमारा अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार अर्थ पर आधारित होते हैं, अतः शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने पर भी अलंकार बना रहता है। तो अर्थ अलंकार में क्या होता है, शब्द की जगह पर अगर हम उसका पर्यायवाची रख देते हैं तो भी अलंकार बना रहता है। अब अर्थ अलंकार कौन कौन से होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप और व्यतिरेक, ये है हमारे अर्थ अलंकार। तो भी हैं विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, उल्लेख, विरोधाभास और भ्रांतिमान, ये सारे हमारे अर्थ अलंकार के अंदर आ जाते हैं। अब तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं उभय अलंकार की। तो उभय अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे उभय अलंकार। अब हम बारी बारी से एक एक अलंकार को पढ़ते जाएंगे और उनके क्या लक्षण हैं हम उदाहरण से देखते जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं उपमा अलंकार। उपमा में क्या किया जाएगा, एक तो मैं आपको अलंकार पढ़ाने से पहले 2 शब्दों के बारे में परिचित कराना चाहूँगी। पहला है हमारा उपमेय और एक शब्द आएगा हमारा उपमान। बार बार आएंगे दोनों शब्द, तो मैं कहती हूँ कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जो HPSC स्क्रीनिंग पेपर हुआ था उसमें यही क्वेश्चन पूछा था कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। तो मैं कहती हूँ कि आप सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले आप डिटेल भी पढ़िए क्योंकि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके डिटेल आप किसी भी बुक से लेकर पढ़िए, किसी भी किताब से पढ़िए, सारी किताबें बराबर होती हैं, एक जैसी बातें होती हैं। एक बार आप वीडियो देखिए, समझिए और फिर अपनी बुक को फॉलो जरूर कीजिए। तो उपमेय और उपमान शब्द जो हैं बार बार आएंगे, तो मैं बता देती हूँ। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना करते हैं वो उपमेय कहलाता है, और जिसके साथ तुलना करते हैं या जिसके साथ करते हैं, चाहे तुलना करे, चाहे संभावना बताए, चाहे रूप आरोपित करे, उसे क्या कहते हैं, हम उपमान कहते हैं। अब इस पंक्ति से हम सीधा सा समझेंगे हरिपद कोमल कमल से। तो यहाँ पर एक तो हरिपद है और दूसरा है हमारे पास कमल। तो कमल है हमारा उपमान है और ये जो है हमारा उपमेय है। तो उपमेय की हम तुलना कर रहे हैं, हम अलंकार पढ़ रहे हैं उपमा, और उपमा में क्या करते हैं, उपमा देते हैं, यानी कि उपमेय में उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है। इसकी तुलना की जाती है, किसके साथ की जाती है, इसके साथ की जाती है। इन दोनों की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। और तुलना जब हम किसी भी 2 चीज़ों की करते हैं तो या तो गुण के आधार पर या धर्म के आधार पर या क्रिया के आधार पर हम तुलना करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है और किस तरीके से हम तुलना करते हैं। तो ये दोनों शब्द आपके दिमाग में होना चाहिए कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है, क्योंकि ये दोनों शब्द बार बार आएंगे। तो उपमा अलंकार देखते हैं, जहाँ गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है।
हरिपद आपका उपमेय है, इसकी तुलना हम उपमान यानी कि कोमलता के कारण की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार के कुछ मैं आपको शॉर्टकट कीज बताती हूँ, शॉर्टकट वर्ड बताती हूँ, जिनसे आप सेंटेंस को देखते ही समझ जाएंगे। अगर यही पंक्ति आपके वाक्य में आती है तो उपमा की पहचान आप से कर सकते हैं, या सा आपको मिलेगा या सी आपको मिलेगा। सा, सी, सो और सम, ये शब्द आपको मिलेंगे, जिसको आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये तो उपमा अलंकार है। अब हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे रूपक अलंकार की। तो जहाँ उपमेय और उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जहाँ उपमेय और उपमान में रूप आरोपित किया जाए, यानी कि जब हम जो पंक्ति हमें दी जाएगी पेपर में और उसको जब हम खोल कर पढ़ेंगे तो वहाँ पर रूपी शब्द जरूर आएगा। तो हमें पता लगाना है कि वो कौन सा है, रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा आपका, रूपक अलंकार होगा। देखो अब पंक्ति पढ़ लेते हैं। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर क्या होता है, आसमान। आसमान रूपी पनघट में डुबो रही, मतलब डुबो रही है। आसमान को क्या मान लिया यहाँ, पनघट। अंबर रूपी पनघट में आप इसके पढ़ेंगे आकाश रूपी पनघट में तारा घट उषा नागरी। अब उषा रूपी क्या है, स्त्री है। नागरी किसको कहा है इसने, स्त्री को। उषा को स्त्री कहा है। तारा घट, तारा रूपी घड़े डुबो रही है, यानी कि जब सूर्य उदय होता है तो उसे हम उषा कहते हैं। और उषा सायंकाल के समय आसमान में तारे निकल जाते हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि पनघट में, आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। तो रूपी शब्द आ रहा है बार बार, आप यहाँ पर देखेंगे तो रूपी से आप समझ जाएंगे यहाँ पर रूपक अलंकार है और इसका कोई भी आपको पहचान नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आकाश पर पनघट का, उषा पर स्त्री का और तारा पर घड़े का आरोप होने से रूपक अलंकार है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम तीसरे अलंकार की तरफ चलते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। और आज मैंने अपने सारे काम छोड़कर मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, क्योंकि एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि मैम आप अलंकार करवाइए, हमें आपका अच्छा लगता है, समास भी हमें अच्छे लगे। तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं बच्चों की भावनाओं की कदर करूं, और मैं अभी वीडियो बनाने लगी। आपको सच बताऊं तो एक वीडियो बनाई जो गलती से मेरा हाथ लग गया और वो पूरी वीडियो मुझसे डिलीट हो गई। तो मैंने वो वीडियो लगभग 40 मिनट की बना ली थी और मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम पढ़ लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना। तो उत्प्रेक्षा में क्या मिलेगा आपको, उपमेय और उपमान में या तो कल्पना मिलेगी या आपको संभावना मिलेगी। अभी तक मैंने आपको दो अलंकार बताए हैं, उपमा बताया, उपमा में आपको उपमेय और उपमान की तुलना की जाएगी। वहाँ पर सा, सी, सो और जैसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। फिर मैंने आपको रूपक अलंकार बताया, रूपक में आपको रूपी शब्द मिलेगा। और तीसरे नंबर पर कर रहे हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मुख जनु शुभ्र मयंक, मयंक होता है चंद्रमा, मुख होता है मुंह, और जनु मतलब जानो, शुभ्र का मतलब सफेद। या मुख उपमेय को, शुभ्र मयक चंद्रमा के चांदनी, निर्मल उज्ज्वल यानी कि सफेद उपमान का मान लिया गया है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस अलंकार की पहचान के लिए आपको 4 शब्द दिए गए हैं, मनो, मानो, जनो, जानो। ये शब्द आपको मिलेंगे। तो मैंने आपको अभी तक 3 अलंकार पढ़ाए और तीनों की मैंने आपको ट्रिक बता दी है। अगला हमारा अलंकार है यमक अलंकार है, जहाँ कोई एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यमक अलंकार की परिभाषा आप ऐसे याद रखेंगे कि 2 शब्द होंगे और दोनों शब्द एक जैसे होंगे और दोनों के अर्थ भी एक जैसे होंगे। देखते हैं हम ये पंक्तियाँ। यहाँ पर सजना है मुझे सजना के लिए, इस पंक्ति में सजना शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। सजना है मुझे, सजना है का मतलब श्रृंगार करना है या
संवारना है अपने आप को या तैयार करना है, और दूसरा सजना है अपने पति के लिए या अपने नायक के लिए, अपने प्रेमी के लिए। इसके कोई भी अर्थ हो सकता है, उसके लिए उसे सजाना है। तो यमक अलंकार आपको इस तरीके से याद रखना है। एक दूसरा उदाहरण और देखें हम। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। तो क्या कहा है इन्होंने, यहाँ पर भी आप सीधे देखेंगे और आपको तो वहाँ टिक लगाना है। तो आप देखेंगे कि कनक कनक, कनक कनक एक ही शब्द, एक जैसा शब्द 2 बार आया है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ पर एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। सोना जिसके पास अधिक होगा वो भी बोराएगा, और जो धतूरा ज़्यादा खाएगा वो भी बोराएगा। मतलब उसके अंदर अहंकार आएगा, मादकता आएगी, ठीक है, नशा आएगा उन दोनों ही चीज़ों का। तो ये था यहाँ पर हमारा यमक अलंकार। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट अलंकार की तरफ, और नेक्स्ट अलंकार हमारा श्लेष अलंकार। जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ये थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ता है, तो मैं ये कहती हूँ आपको अलग से कैसे छांटना है कि अभी तक मैंने 5 अलंकार किया, जिसमें से मैंने 4 के तो आपको शब्द बता दिए कि इन शब्दों को देखते ही आप क्या पहचान जाएंगे कि वो अलंकार है, फलाना अलंकार है, दिगड़ा अलंकार है, ठीक है। अगर मैं अभी तक के 5 अलंकारों की बात करूं, तो अगर 5 अलंकार के ऑप्शन आपके पास है तो चारों को तो आप उनके शब्दों से पहचान लोगे। तो बच गया कौन सा, श्लेष अलंकार है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तब मैंने आपको ये ट्रिक बताई है कि आप इस तरीके से अपने आंसर को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो श्लेष अलंकार होता है, शब्द एक होता है और उसके अर्थ क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। पानी है यहाँ पर, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। कह रहा कि पानी के न रहने पर, यहाँ पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं। एक पानी का अर्थ है कांति, दूसरा है मान सम्मान, और तीसरा है जल। यानी कि ये तीनों ही न रहने पर पानी, ये क्या होता है, मतलब का पानी अगर हम नहीं पिएंगे तो मोती, पानी के बिना मोती की शोभा खत्म हो जाती है, और पानी मतलब आदमी की इज्जत, उसका मान सम्मान, अगर वो नहीं रहेगा तो इंसान का बचा ही क्या है। और चून क्या होता है आपका, चून नहीं, जल नहीं होगा तो आप किसको, चून को आप किस तरीके से समेटेंगे, ठीक है। तो ये था आपका श्लेष अलंकार, इस तरीके से आपको पढ़ते जाना है। अगला अलंकार है और आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार पेपर में आपको देखने को मिलता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इसको हम कह सकते हैं। और इसकी एक सीधी ट्रिक बताती हूँ, जिसको बच्चे देखते ही अपना टिक लगा दोगे आप। अगर आपको यही पंक्ति मिलती है, बिनु पग चले सुने बिन कानू, तो इसकी परिभाषा क्या होगी विभावना की, जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो, मतलब कोई कारण भी नहीं है फिर भी काम हो रहा है, तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। इसका मतलब है बिनु पग चले, बिना पैरों के चलते हैं और बिना कानों के सुनते हैं। कारण के अभाव में कार्य होने से यहाँ विभावना अलंकार है। तो यहाँ इसकी पहचान है आपका बिनु। जहाँ पर भी बिनु शब्द आए आप आंख बंद करके लगा देना कि आपका विभावना अलंकार ही होगा, सबसे आसान था। अब हम बढ़ते हैं अपना सबसे बड़ा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार की तरफ। वो अलंकार है हमारा अनुप्रास अलंकार। जहाँ किसी वर्ण की अनेक बार क्रम से आवर्ती हो वह अनुप्रास अलंकार होता है। अधिकतर बच्चों को इसके बारे में पता है कि एक ही वर्ण की आवर्ती जहाँ बार बार होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण आप सबके सामने है, बुरी बुरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। तो भय 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 की आप देख रहे हैं बार बार क्या हो रही है, एक ही वर्ण की आवर्ती हो रही है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार है। एक बात आपको और बता देती हूँ, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है आपका छेकानुप्रास। सबका हो सकता है पेपर में आपसे ये भी पूछ ले, तो मैंने आपको बता रही हूँ जहाँ पर 2 वर्ण की आवर्ती होगी वहाँ पर छेकानुप्रास होगा। 2 वर्ण की आवर्ती मतलब 2 वर्ण एक जैसे आएंगे तो वहाँ पर क्या होगा आपका छेकानुप्रास। दूसरा बताती हूँ मैं आपको, इसी का आता है लाटानुप्रास। दूसरा आता है आपका, नहीं इसके हाथों हाथ लगे, हाथ इसी से मिलता, हम देख लेते हैं, वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास,
वृत्यानुप्रास। छेका पढ़ा हमने, छेका में 2 अक्षर हैं, छे और का, तो उसमें वर्ण की आवर्ती भी 2 ही वर्णों की आवर्ती मिलेगी, आपको ट्रिक भी बता दी है। दूसरा है हमारा वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास मतलब आवर्ती, आपसे इससे मतलब आप लगा सकते हैं। आवर्ती का मतलब है 2 से अधिक बार अगर एक ही वर्ण आ रहा है तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा आपका, वृत्यानुप्रास। या हम कह सकते हैं कि 3 या 3 से अधिक वर्ण अगर एक जैसे आए तो वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। पहला मैंने अनुप्रास का भेद बताया, छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में 2 एक जैसे वर्ण आएंगे। फिर उसके बाद मैंने बताया वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास में 3 या 3 से अधिक वर्ण अगर आते हैं तो आपका होगा वृत्यानुप्रास। तीसरे की तरफ हम बढ़ते हैं, लाटानुप्रास। तीसरा कौन सा है हमारा, लाटानुप्रास। यानी कि यहाँ पर शब्दों की एक लाट से बनेगी। लाट का मतलब आप ये ले सकते हैं कि यहाँ पर एक वाक्य सा आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा आपको, एक वाक्य दिखाई देगा, एक जैसा आपको वाक्य दिखाई देगा। और वाक्य मैं आपको लिख देती हूँ, और किसका लिख रही हूँ मैं, तीसरे नंबर पे हम पढ़ रहे हैं लाटानुप्रास। तीसरे पे हम पढ़ रहे हैं लाटानुप्रास। क्या पढ़ रहे हैं, लाटानुप्रास। लाटानुप्रास का अगर मैं उदाहरण दूं तो आप देखना, पूत कपूत, पूत कपूत तो क्यों धन संचे, तो क्यों धन संचे, ठीक है। और पूत सपूत तो क्यों धन संचे, पूत सपूत, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो लास्ट के वाक्य हैं, उपवाक्य हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। तो लाटा अनुप्रास की पहचान है कि जहां पर क्या आएगा, जहाँ किसी वाक्य या उपवाक्य की आवर्ती उसी अर्थ में होती है, उसके मूल अर्थ में, किंतु उसके मूल अर्थ में अंतर आ जाता है, वहां आपका लाटानुप्रास अलंकार होता है। कह रहा है कि पूत कपूत, अगर पूत कपूत निकल गया तो भाई आप कितना भी धन जोड़ लो, आपके सारे धन को ठिकाने लगा देगा, ठीक है, आपके सारे धन को ठिकाने लगा देगा। और अगर पूत सपूत है तो भी आपको धन जोड़ने की चिंता नहीं है भाई, अगर सपूत है तो कमा कमा के अपने आप धन जोड़ लेगा, ठीक है। तो ये था हमारा अनुप्रास का लाटानुप्रास भेद। एक अनुप्रास का अगला भेद आता है हमारे पास अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास मतलब अंत में आपको कुछ मिलेगा, नाम से आपको पता चल रहा है। जब किसी पंक्ति में अंतिम अक्षर की आवर्ती लगातार होती है तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। मतलब लास्ट के जो शब्द मिलेंगे ना आपको, तो वहाँ क्या मिलेगा आपको, अंत्यानुप्रास। लास्ट के शब्द एक जैसे मिलेंगे, आवर्ती होगी एक जैसी मात्रा की। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। तो प्रभु, लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ पर, बाती, और दूसरी लाइन में क्या आ रहा है, राती। अगर इस तरीके से आपको मिलता है लास्ट में तो वो आपका होगा अंत्यानुप्रास। नेक्स्ट है हमारा श्रुत्यानुप्रास। नेक्स्ट है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास सुनने में अगर आपको एक ही वर्ग के वर्ण की आवर्ती दिखाई दे, या देखने में आपको एक ही वर्ग की वर्णों की आवर्ती दिखाई दे। अब देखिए मैं बोल क्या रही हूँ, आपके समझ में नहीं आया होगा। जैसे कवर्ग है, जैसे चवर्ग है। कवर्ग में कौन से आते, क ख ग घ ड़। चवर्ग में च छ ज झ ण आपके ये आते हैं। तो ज़्यादातर हमें उस वाक्य में ज़्यादातर हमें एक ही वर्ग के शब्द मिलेंगे। अब मैं एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। दिनांत था, दिनांत था, थे दीनानाथ डूबते, थे दीनानाथ डूबते, डूबते। तो क्या कर देखा, द न त, देखो एक ही वर्ग के हैं, त थ द ध न, यहाँ भी थ आ रहा है, द न। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा आपका, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो ये थे हमारे अनुप्रास अलंकार के जो मैंने आपको 5 भेद बताए हैं, और पांचों मैंने आपको बता दिया है। अंत्यानुप्रास में अंतिम अक्षर की आवर्ती मिलेगी। श्रुत्यानुप्रास में ज़्यादातर इसमें कौन से वर्ग के अक्षर मिलते हैं, तवर्ग के मिलते हैं,
किसमें मिलते हैं तवर्ग के? श्रुत्यानुप्रास में। श्रुत्यानुप्रास में ज़्यादातर आपको तवर्ग के वर्ण आपको देखने को मिलेंगे। लाटानुप्रास में वाक्य की आवर्ती मिलेगी। वृत्यानुप्रास में 3 या 3 से अधिक वर्ण मिलेंगे। छेकानुप्रास में आपको 2 वर्ण मिलेंगे। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये था हमारा अनुप्रास अलंकार। हम बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ। ये है हमारा भ्रांतिमान। भ्रांतिमान क्या होगा? आपको किसी चीज को देखकर भ्रांति आपके मन में पैदा होती है। मतलब परिभाषा देख लेते हैं। उपमेय में उपमान की भ्रांति होने से और तदनुरूप क्रिया होने से भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर ये आपके सामने पंक्तियां दी गई हैं। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर, दाड़िम होता है आपका अनार, अनार का बीज समझकर, भ्रांति से मतलब भ्रांति से उसने क्या समझ लिया? अनार के बीज समझकर, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है, या नाक में तोते का, मतलब उस नाक को किसके जैसा बताया गया है? नाक का मोती अधर की कांति से। ठीक है, नाक का जो मोती है वो उसको दिखाई दे रहा है। तो नाक के मोती को किसके समान समझा है? नाक, यहाँ नाक में तोते का, और नाक उसको तोते के जैसा, जिस तरह से तोते की चोंच लाल होती है वैसे ही किसी औरत का नाक है और नाक में कुछ पहन रखा है और उसके अधर मतलब उसके होठ जो है बिल्कुल लाल है। तो तोते ने क्या सोचा कि ये दूसरा तोता कहाँ से आ गया। तो इन पंक्तियों का अर्थ है। हम बात करते हैं अपने अलंकार की। या नाक में तोते का और दंत पंक्ति में अनार के दाने का भ्रम हुआ है। मतलब अनार के दाने समझ लिए उस तोते ने। ठीक है, अतः भ्रांतिमान अलंकार है। अब भ्रांतिमान अलंकार के लिए मैं आपको शब्द बताती हूँ कि कौन कौन से आते हैं भ्रांतिमान में। तो जहाँ आपको समझकर शब्द दिखाई दे, या फिर जानकर शब्द दिखाई दे, ठीक है, या फिर जनु दिखाई दे, तो आप क्या समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है? भ्रांति अलंकार है। अब अगर मैं इन्हीं पंक्तियों की बात करूं तो आप तुरंत देखते ही समझ जाएंगे कि समझकर शब्द आया हुआ है तो भाई भ्रांति अलंकार है। इतना आसान तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जो कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ बच्चों को अलंकार बहुत ही डिफ़िकल्ट लगते हैं, बहुत मुश्किल लगते हैं, और मैं बहुत ही आपके लिए आसान बना रही हूँ। अब संदेह अलंकार आता है। संदेह और भ्रांति में अंतर करते हुए जाना है। अंतर तो आपका सीधा ही हो गया, मैंने आपको बता दिया कि भ्रांति में आपको क्या मिलेगा? जानकर या समझकर शब्द मिलेंगे। संदेह होता है जहाँ उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे तथा निश्चय न हो सके, वहाँ संदेह अलंकार होता है। यहाँ कोई आपका निश्चय नहीं हो पाता कि ये क्या चीज है। उदाहरण देखते हैं। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। मतलब कोई औरत इतनी पतली है, उसने साड़ी पहन रखी है, तो नहीं पता चल रहा कि साड़ी के अंदर औरत है या औरत के अंदर साड़ी है, तो आपको संदेह पैदा हो रहा है। वहां पर साड़ी ही की नारी है या नारी की ही साड़ी है, मतलब सारी साड़ी की ही औरत बन रही है या औरत की ही साड़ी बन रही है। तो यहाँ क्या होता है? आपका संदेह अलंकार है। तो आई होप आप अच्छे से समझते जा रहे होंगे, मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो भ्रांति मैंने बता दिया था। संदेह में आपको क्या मिलेगा? जहाँ आपको कौन से वर्ड मिलेंगे संदेह में? जहाँ आपको या, अथवा, कौन कौन से शब्द मिलेंगे? या, अथवा और या अथवा शब्द आपको जरूर मिलेंगे। जहाँ पर बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, नारी की साड़ी है कि नारी की ही साड़ी है। मतलब समझ नहीं पा रहा कि नारी है, या आप इसका अर्थ करेंगे तो कि नारी है या ये साड़ी है। ठीक है, इस तरीके से आपको विभक्तियों का आपको प्रयोग देखने को मिलेगा, या और अथवा का। नेक्स्ट है अपनौती। आपका अलंकार आता है, और अपनौती शब्द का अगर हम अर्थ देखें तो होता है निषेध। और निषेध तभी होगा जब वहाँ वाक्य में आपको नहीं शब्द दिखाई देगा। अगर नहीं शब्द आपको दिखाई देते ही आप क्या समझ जाएंगे? नहीं भी हो सकता है, न भी, न देखा मैंने उसे, नहीं देखा मैंने उसे, ना, हम ना भी बोल देते हैं, हम न भी बोल देते हैं, हम नहीं भी बोल देते हैं। तो तीनों ही किसकी पहचान है? ये अपनहुति की, जहाँ इसका अर्थ होता है निषेध।
जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अपनहुति अलंकार होता है। अब देखिए, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होय मोर ये काला। कह रहा कि मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु ने, ये मेरा बंधु नहीं हो सकता, मोर ये काला, ये काल है, मतलब ये मेरा भाई नहीं काल है। क्या है आपको, बंधु न होई, मतलब ये मेरा बंधु मतलब बांधव, बंधु का मतलब भाई नहीं है। मोर, मोर का मतलब मेरा, ये है काल है, ये मेरा भाई नहीं काल है। यहाँ उपमेय कौन है, भाई का निषेध करते हुए उपमान काल की स्थापना की गई है, मतलब भाई की जगह पर कौन आ गया, काल आ गया। अतः अपनहुति अलंकार है। पहचान मैंने आपको बता दी है। अगला आता है हमारे पास व्यतिरेक। ये भी अक्सर पेपर में आपसे पूछा जाता है। जहाँ कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई गई हो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। देखना यहाँ क्या बताया गया है, उपमेय की श्रेष्ठता, मतलब उपमेय को श्रेष्ठ दिखाया जाएगा और उपमान को थोड़ा सा नीचा दिखाया जाएगा। यानी कि उपमेय में तो गुण दिखाए जाएंगे और उपमान के अंदर दोष दिखाया जाएगा। देखना, का सरवरी तेहि देऊं मयंकु, तेरी क्या सरोवर, तेरी क्या बराबरी, क्या समानता, चांद कलंकी वह निकलंकु। चांद को देखो कलंकित बता दिया, और वह कौन, उपमेय जिसकी तुलना कर रहा है वह निष्कलंक है, अर्थात उस पर कोई कलंक नहीं है। चांद के अंदर ही दोष बता दिया। देखना, मुख की समानता चंद्रमा से कैसे दूं, चंद्रमा में तो कलंक है जबकि मुख निष्कलंक है। तो आप समझ गए होंगे, जहाँ उपमेय को ज्यादा श्रेष्ठ दिखाया जाए और उपमान में कोई कलंक दिखाया जाए या दोष दिखाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, आपका व्यतिरेक अलंकार होता है। अगला अलंकार है हमारा प्रतीप। प्रतीप, प्रतीप ये शब्द जो है पीजीटी एस्टेट में भी आया था और इसका अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। एक प्रदीप और एक प्रतीप पेपर में क्या आया था, एक तो यही शब्द आया था प्रतीप और एक प्रदीप। प्रदीप होता है आपका दीपक और एक प्रतीप होता है आपका उल्टा, और ये पूछे गए थे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द में। तो मैंने ये भी आपको बता दिया, अब हो सकता है आपका फिर कभी एग्जाम में आ जाए, तो आप ध्यान रखना प्रतीप का मतलब होता है उल्टा या विपरीत। ये उपमा अलंकार के विपरीत होता है। उपमा में मैंने क्या बताया था आपको, जहाँ उपमेय और उपमान में तुलना की जाए, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगी, तुलना नहीं होगी। क्योंकि ये उसका उल्टा है उपमा का, क्योंकि इस अलंकार में उपमान को लज्जित, पराजित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। जैसे सिए मुख समता किमी करे चंद बापुरो रंक। कह रहा है कि सीता जी के मुख, यानी कि मुख को क्या है, उपमेय की तुलना बेचारा चंद्रमा उपमान नहीं कर सकता। यहाँ चंद्रमा को तो उपमान कहा है और सीता माता के मुख को उपमेय कहा है, और सीता माता के मुख की कह रहा है कि तुलना बेचारा चंद्रमा नहीं कर सकता। उपमेय की श्रेष्ठता प्रतिपादित होने से यहाँ प्रतीप अलंकार है, यानी कि उपमेय को ज्यादा श्रेष्ठ दिखाया गया है। नेक्स्ट है असंगति। अब मैंने आपको बताया, अभी कौन सा बताया आपको, अभी हमने कौन सा पढ़ा था, पीछे देख लेते हैं, मेरे भी दिमाग से निकल गया। प्रतीप हमने पढ़ा था। प्रतीप, प्रतीप क्या होता है, ये उपमा का उल्टा होता है। तो इसकी आप इसके कीवर्ड्स कोई नहीं है, बस इन ये दो चार जो अलंकार मैं आपको करवा रही हूँ ना, व्यतिरेक, अपनौति, प्रतीप, इन सब में आपको यही देखना है कि ये तीन चार ऐसे हैं जहाँ पर सारा भेद उपमेय और उपमान में, कहीं पर तो इसको सर्वश्रेष्ठ दिखाया जाएगा, कहीं इसको सर्वश्रेष्ठ दिखाया जाएगा। तो प्रतीप हम पढ़ रहे थे, तो प्रतीप के गुण में उपमेय को ज्यादा अधिक और उपमान को थोड़ा कम दिखाया जाता है। अब अगला आता है हमारा असंगति। असंगति मतलब भाई संगति नहीं बैठ पाती, कारण और कार्य में संगति न होने पर असंगति अलंकार होता है। भाई एक तो कार्य है, कारण है, और एक क्या है, कार्य है। मतलब देखो इसको किस पर, दोनों में संगति नहीं बैठ पाती, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं। हृदय घाव मेरे, मतलब मेरे हृदय में तो घाव हो रहे हैं, और पीर रघुवीरे, और पीड़ा किसको हो रही है, रघुवीर। रघुवीर किसको कहा है,
भगवान राम को कहा है। ठीक है, तो जब उसके भाई लक्ष्मण के, देखो घाव तो लक्ष्मण के हृदय में है पर पीड़ा राम को है, अतः यहाँ असंगति अलंकार है। एक एक ना आप उदाहरण अपने दिमाग में रख लेना कि इस तरह के उदाहरण में तो मैडम ने ये अलंकार बताया था, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। एक दृष्टांत है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई इसमें वो भी नहीं है, और थोड़ा दृष्टांत ये लेकिन पेपर में कई बार पूछ भी लेते हैं, इसके हिसाब से मैं नहीं चलूँगी, फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। जहाँ उपमेय उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे ये आपको पंक्तियाँ दी गई हैं, तो यहाँ क्या कह रहा है कि पूर्वार्ध में उपमेय वाक्य और उत्तरार्ध में, इन सब बातों को आप छोड़ो, मैं आपको इनसे आपको पता भी नहीं चलेगा, इसमें सीधा बता रही हूँ मैं कि इस पंक्ति में या तो आपको कहावत मिलेगी या कोई आपको लोकोक्ति मिलेगी। दृष्टांत क्या होता है, या तो आपको कोई कहावत या फिर कोई आपको क्या मिलेगी, लोकोक्ति मिलेगी। ठीक है, इन सब बातों इनको याद रखना है आपको कि वो सारे किसके उदाहरण होंगे। अगर इस कोई कहावत है या कोई लोकोक्ति है तो वो आपका दृष्टांत अलंकार होगा। अब अर्थांतरण न्यास होता है, जहाँ सामान्य कथन का विशेष से या विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाए, वह अर्थांतरण अलंकार होता है। ये भी कोई ज़्यादा इतना आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लो, मैं आपको बता देती हूँ। अर्थांतरण अलंकार का जो इसके कीवर्ड्स भी हम देख रहे थे, यहाँ हम देख रहे हैं अर्थांतर न्यास अलंकार। इसमें आपको क्या मिलेगा कि जहाँ सामान्य कथन का विशेष और विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाए वहाँ अर्थांतरण अलंकार होता है। जैसे रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति का आदमी है वो चाहे कुसंग में रहे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस प्रकार से चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। कह रहा कि जब जिस तरह चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन के पेड़ को कोई विष का प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार से जो लोग उत्तम प्रकृति हैं उसको कुसंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अर्थ में अंतर बता रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर इसमें कोई कीवर्ड भी नहीं है, अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरीके से ना आप ये उदाहरण याद रख लेना कि इस तरीके का अगर मिले तो क्या होगा, हमें क्या बताना। कह रहा है कि चंदन के पेड़ के सांप लिपटे रहते हैं, तो सामान्य में विशेष और विशेष से सामान्य का समर्थन किया जा रहा है ना, मतलब सामान्य एक आदमी है, मतलब एक उत्तम प्रकृति का आदमी है, तो वो अगर कुसंगति में भी रहता है तो भी उसको कुसंगति का असर नहीं होगा। ठीक है, समर्थन किया जा रहा है कि उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे चंदन के पेड़ के सांप लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन के पेड़ को विष नहीं चढ़ता है, तो ये समर्थन कर रहा है उस बात का। ठीक है, तो वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। अगला है विरोधाभास, एक दूसरे का जो विरोध करे वहाँ पर विरोधाभास होता है। जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास मालूम पड़े, मतलब वास्तव में विरोध नहीं है लेकिन आभास आपको मालूम पड़े, वहाँ विरोधाभास क्या होता है, अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है वहाँ, विरोधाभास। तो यहाँ पर आपको इसकी पहचान कैसे करेंगे आप, जहाँ विरोधी या विलोम शब्द मिलेंगे, इसमें आपको क्या मिलेंगे, विलोम शब्द मिलेंगे। विलोम होंगे तभी तो विरोध होगा। ठीक है, जो उल्टे होंगे तभी तो विरोध होगा। अब देख लेते हैं इन पंक्तियों को। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, कह रहा कि ये अनुरागी जो मन है जिसमें लग जाए इसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों दो उज्जवल होई, कह रहा कि जैसे जैसे श्याम रंग में डूबती जाएगी उतना ही उज्जवल होती जाएगी। तो आप बताना कि श्याम के अंदर, काली चीज के अंदर कोई चीज डूबेगी तो वो सफेद कैसे होगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, विरोधाभास आपको मालूम पड़ रहा है। श्याम रंग और उज्जवल, श्याम का विलोम क्या हो रहा है, ये उज्जवल, तो दोनों आपको विलोम शब्द यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो कौन सा अलंकार है, विरोधाभास। जहाँ श्याम रंग में डूबने पर भी उज्जवल होने में विरोध आभासित होता है परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं हम, विरोधाभास अलंकार कहते हैं। अगला अलंकार है हमारा अन्योक्ति अलंकार, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी बहुत आता है, ये पंक्तियां भी आपसे पूछी जाती हैं। तो देखना ये पंक्तियां किसके संदर्भ में कही गई हैं। अन्योक्ति का अर्थ है
अन्य के प्रति कही गई उक्ति, मतलब किसी और के लिए, मतलब जो बंदे, दो बंदे आमने सामने नहीं है, किसी तीसरे की बात हो रही है, उसके बारे में जो युक्ति उक्ति कही जाती है, जो बात कही जाती है, उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में अप्रस्तुत प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। अप्रस्तुत प्रतीकों के माध्यम से जो प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है, देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। कह रहा है कि नहीं तो अभी पराग है, ना ही मधुर मधु है, उसमें से मीठापन है, और नहीं उसका विकास हुआ है अभी। अली हे सखी, अभी से उसके बंधन में ऐसे बंध गए हैं, अगर इसका, जब इसका पूरी तरह से विकास होगा तो इसका क्या हाल होगा। इस तरीके की बात कही गई है। देखना किसके बारे में कही गई है। ये राजा जयचंद जी जो थे, एक लड़की थी जिसके प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त थे। तो कवि ने ये कहा है कि जो लड़की है अभी अपने पूरे यौवन पर भी नहीं पहुंची है, उसका विकास भी अभी नहीं हुआ है, और राजा जयसिंह जो है उसके प्रति इतने अभी मतलब आसक्त हैं। तो ये दिखाया गया है कि जो वो, मतलब यहाँ पर उस लड़की का कहीं जिक्र भी नहीं हो रहा है जिसके प्रति राजा जयसिंह आसक्त हैं। कलियों के माध्यम से ही, कली हमारे पास प्रस्तुत है, फूल हमारे सामने है, फूल की कली का भी विकास भी नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं पराग है, उसमें ना कण है अभी, ना ही मधुर मधु हुआ है। तो जब वो कली पूरी तरह से विकसित होगी तब क्या होगा, अर्थात उसके कहने का भावार्थ उस लड़की से है जिसके ऊपर राजा जयसिंह जी मतलब आसक्त हैं, उसका जब वो लड़की पूरी तरह से अपने यौवन पे जाएगी तब इनका क्या होगा। देखो लड़की की यहाँ कोई बातचीत नहीं हो, मतलब अन्य का हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको याद रखना है कि अन्योक्ति का अर्थ है अन्य के प्रति कही गई उक्ति। यहाँ भ्रमर और कली का प्रसंग अप्रस्तुत विधान के रूप में है, जिसके माध्यम से राजा जयसिंह को सचेत किया गया है, अतः अन्योक्ति अलंकार है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत आसानी से आप इसे समझ जाएंगे। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण, मानव मतलब मनुष्य से, मानव से बना है मानवीकरण। जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है वह मानवीकरण अलंकार होता है। देह लता कह देते हैं ना, लता को किसके जैसी बता रहे हैं, देह जैसी। देह क्या होता है, हमारा शरीर। अब लता क्या है, प्रकृति की चीज है, और प्रकृति के ऊपर किसका आरोप कर दिया, मानवीय क्रियाओं का, मतलब देह मनुष्य की है। तो ऐसी जगह पर क्या होता है, हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण से देखते हैं, फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंसे, अब देखो फूल हंसते नहीं है लेकिन कलियां मुस्काई, तो आपको पता है यहाँ कौन का मानवीकरण अलंकार होगा। जगी वनस्पतियां अलसाई, अब देखो वनस्पति अलसाई, मुख धोती शीतल जल से, मतलब अपना मुंह धो रही है शीतल जल से। अब शीतल जल से मनुष्य मुंह धोता है उठ करके सुबह, और यहाँ पर प्रकृति को मनुष्य, प्रकृति की जो क्रियाएं हैं मनुष्य की क्रियाओं जैसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा तो मानवीकरण अलंकार सबसे आसान है ये। अब ये जो आगे आता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार, ये और भी आसान है। जहाँ पर अतिशयोक्ति का अर्थ है किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना। जब काव्य में कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है तो वह अतिशयोक्ति अलंकार होती है। लहरें व्योम चूमती उठती, लहर कौन होती है, जो समुद्र में लहरें उठ रही हैं। व्योम का मतलब होता है आकाश, वो आकाश को चूम रही हैं। अब देखो कितनी लहरें ऊपर उठ जाए लेकिन आकाश को तो नहीं छू सकती। ठीक है, एक वो राणा का घोड़े के बारे में भी है, जब तक घोड़ा था, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रही है वो पंक्ति, जब तक चेतक था उस पार, ऐसे कहते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। ओ गॉड, भाई गलती होगी, बीच में मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था या कहाँ तक नहीं पढ़ाया था। उदाहरण अलंकार तक तो शायद मैंने आपको पढ़ा दिया था, उसके बाद मैंने एक दीपक अलंकार और बताया है कि दीपक अलंकार में क्या होता है कि एक दीपक अलंकार में फिर से समझा देती हूँ, वीडियो मेरी स्टॉप थी, मैं तो 2-3 अलंकार समझा गई, सॉरी।
मुझे ध्यान है, मेरा दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है। तो मैं दीपक अलंकार बता रही थी कि दीपक में क्या होगा, एक तो उपमेय होगा और एक क्या होगा आपका उपमान होगा। उपमेय एक होगा और उपमान कई सारे होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा आपका दीपक अलंकार होगा। तो मुझे नहीं पता, बीच में मैंने आपको एक दो बता दिए, अब ये वीडियोस ऑन थी या नहीं थी, लेकिन उदाहरण तक तो बता दिए मैंने। इसके बाद ये एक ही बताया था, अब देख लेते हैं, अगर रह गया होगा मैं वीडियो सुन के तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, ठीक है। अब एक और अलंकार रह जाता है हमारा, एक नाम से बता देती हूँ। कई बार ना ऑप्शन में लिखा हुआ आता है, मैंने देखा है पेपर में, ये प्रति प्रतिवस्तुपा, प्रतिवस्तुपा बहुत देते हैं पेपर में। ये जो अलंकार होता है, या उपमेय और उपमान के समान गुणों की चर्चा हो किंतु दोनों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाए। मतलब जहाँ उपमेय और उपमान के समान गुणों की तो चर्चा की जाए लेकिन उनके लिए शब्द अलग अलग किए जाए, तो वहाँ प्रतिवस्तुपा होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ, सिंह सुता, सिंह सुता, सिंह सुता मतलब सिंह की पुत्री, क्या कभी, क्या कभी श्यार से प्यार करेगी, मतलब श्यार से प्यार करेगी। सिंह सुता, सिंह सुता क्या कभी श्यार से प्यार करेगी। अगली पंक्ति है, क्या पर नर, क्या पर नर मतलब पराये औरत, पराया पुरुष, पर नर का हाथ, पर नर का हाथ, पर नर का हाथ कुल स्त्री कभी धरेगी, कुल स्त्री कभी धरेगी। अब देखो दोनों में प्यार की बात हो रही है। सिंह सुता क्या, सिंह सुता क्या कभी श्यार से प्यार करेगी, ये बात कहा गया है, यहाँ तो प्यार शब्द लिया गया है और कह रहा है कि क्या पर नर, क्या पर नर का हाथ, क्या पर नर का हाथ, यहाँ पर नर का हाथ ले लिया, यहाँ प्यार बोला था कि क्या पर नर का हाथ कुल स्त्री कभी धरेगी, मतलब पराये नर से कभी जो कुल की स्त्री है क्या वो कभी प्यार करेगी। तो शब्द बात एक ही थी कहने की, लेकिन दोनों का शब्द अलग अलग लिया गया। इसी मतलब स्त्री धर्म का विवेचन किया गया है और दोनों वाक्यों में अलग अलग शब्द लिए गए, जैसे प्यार करना और हाथ पकड़ना, इसमें हाथ पकड़ना और उसमें प्यार करना। तो अगर इस तरीके के आपको शब्द मिले तो प्रतिवस्तुपा अलंकार होता है। तो ये थे हमारे आज के अलंकार। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़, बहुत मेहनत लगी है, 2 बार वीडियो बना ली है मैंने, एक बार मुझसे डिलीट हो गई मेरी गलती से, उसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन मेरी मेहनत सार्थक हो जाएगी अगर आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। और इसी तरह से अगर आपको किसी और टॉपिक की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। धन्यवाद।